हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग 2024 का जो पेपर है CUET केमिस्ट्री पोर्शन उसको डिस्कस करने वाले हैं। 2024 का पेपर है, 50 क्वेश्चन है इसमें। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स गिवन है आपके पास, CrNH3 whole 6 Cl3 in aqueous solution will be total number of ions। तो हम जानते हैं ये हमारे पास डिसोसिएट होगा, ये हमारे पास डिसोसिएट होगा किस फॉर्म में, CrNH3 6 + 3 + 3Cl माइनस। सो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, एक ये आयन है और एक ये, टोटल हमारे पास 4 आयंस है इसमें। सो हमारे पास 4 आयंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबका मास गिवन है, सब में मास गिवन है आपके पास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करनी है। तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। मास गिवन है तो मोल क्या होता है हमारे पास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से मोल निकल जाएगा। और हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये जानते हैं Na तो हमारा कांस्टेंट है, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा, और जो मोल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। सो जिसका मोलर मास सबसे कम है उसमें मोल मैक्सिमम है। तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली किसका मोलर मास सबसे कम है। सो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो यहाँ पर 32 है मोलर मास। यहाँ पर CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है, CO का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 28 है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जहां सबसे कम है वो है डी ऑप्शन। तो आंसर बन जाएगा हमारा सेकंड। मॉलिक्यूलर मास मिनिमम, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए मॉलिक्यूल X एसोसिएट इन ए गिवन सॉल्वेंट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एसोसिएशन हुआ है हमारे पास। फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ X द वेंट ऑफ फैक्टर, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू 1 + 1/n -1 अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब एसोसिएशन होता है। यहाँ पर हमारे पास I का वैल्यू 0.80 दिया है, 1 + 1/n -1, और ये हमारे पास दिया है 0.3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है सेकंड ऑप्शन आ जाता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स गिवन है। यहाँ पर जो ये लिगेंड यूज हुआ है ये क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की वो हमारे पास आती है +3। इथाइलिन डाइअमाइन तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, +3। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड की करेक्ट स्ट्रक्चर से बात की है तो हम जानते हैं ग्लाइसिन क्या होता है, NH2 CH2 COOH, प्लस एलानिन क्या होता है, NH2 CH CH3 COOH। ये इन दोनों से जब हमारे पास डाइपेप्टाइड बन रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, NH2
CH2, यहां से हमारे पास OH और एक H निकल जाएगा, मीन्स -H2O हम कर देंगे, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, NH, CH, C डबल OH, CH3, ये बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन, H2O का रिमूवल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन अब नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, पहले सिलेबस में था, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए। देन सेवेंथ क्वेश्चन, इफ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट कंप्लीट इन 32 मिनट, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीटेशन। तो हम सिंपल से एक फॉर्मूला जानते हैं, T75 इज इक्वल टू 2T50, T75 इज इक्वल टू 2T50। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रही है? 32 मिनट्स। 2T50, तो 50% कितने में कंप्लीट होगी? 16 मिनट्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन बन गया 16 मिनट्स में। देन एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? रिपल्शन की बात की है, इट मींस वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, इट मींस वो क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इट मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जब हम इस वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 में है, और कॉपर +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हमारे पास जो आयरन है वो +2 में है, यहाँ पर Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबको कर देगा, इसमें भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपी मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर इसका आंसर 2 और 3 बोथ बनेगा, इसका आंसर 2 और 3 both will be repelled, both will be repelled in external magnetic field. Then question number 9 है, the spin only magnetic moment for hexacyanide ion, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हेक्सासाइनाइडोमैग्नेट मतलब Mn, हेक्सासाइनाइडो मींस Cn6, Cn6 -4, यहाँ से आप निकालेंगे x -6 इज इक्वल टू -4, x का वैल्यू आ जाएगा +2। आप जानते हैं यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनी वो D5 बनी, बट Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर करा देगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो पेयर करा देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास? इस वे में रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 1.73। देन क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देन सेकंड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास पेंटेनॉल अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस वाले केस में तो सबसे ज्यादा हो गया। ब्यूटेन सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन आएगा। देन हमारे पास इथोक्सी इथेन, पहले ब्यूटेन फिर इथोक्सी इथेन, पेंटेनल और फिर पेंटेनॉल। 11th जो हमारे पास सबसे पहले ए जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर -ZNO हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बेंजीन बनेगा, ए जो हमारा है वो सिर्फ बेंजीन है।
फिर हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देन K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इस वाले केस में ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा COOH में। और उसके बाद यहाँ से हमें नाइट्रेशन रिएक्शन है, NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और ये -M ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर ऐड होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पर ऐड होगा, तो COOH है और इसके मेटा पर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। सो हमारे पास मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। The gold number range for some lyophilic colloids are given. So gold number इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटेक्टिव पावर। तो जिसका गोल्ड नंबर मिनिमम है उसकी प्रोटेक्टिव पावर मैक्सिमम है, तो आंसर बन जाएगा ए का जो गोल्ड नंबर है वो मिनिमम है, तो प्रोटेक्टिव पावर मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनिलीन की रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर ये बन जाता है NH3 प्लस, यहाँ से हमें मेनली H प्लस मिलता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है। और इस केस में जब रिएक्शन होती है फिर से NO2 प्लस के साथ, तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है और पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है। और ये पैरा प्रोडक्ट हमें 51% मिलता है, मेटा प्रोडक्ट 47% मिलता है। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिला है हमें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। देन 14th क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मींस लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की बात कर रहा है। बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ में वो बात कर रहा है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो हमारे पास इस वाले केस में तो लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इसकी तो सबसे कम बेसिक होगा, दिस विल बी लीस्ट बेसिक। तो या तो ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल हो गया। अब ये इथाइल अमाइन है और इथाइल अमाइन जो है हमारे पास 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है ना, तो इसका ऑप्शन बन गया सेकंड। एनिलीन सबसे लीस्ट बेसिक है यहाँ पर और 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, ये हमारे पास बन गया। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन HVZ रिएक्शन कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स HVZ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन बन गया। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट बन गया। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, क्वेश्चन नंबर 16 में एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर फ्लोरीन लग गया जिसका -I इफेक्ट है, NO2 का भी -I इफेक्ट है, Cl का भी -I इफेक्ट। आप ये देखेंगे कि किस केस में यहाँ पर हमारे पास 16 में
किस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी NO2 वाले केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, तो इसका ऑप्शन बन गया फोर्थ। HCOOH में कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बात करनी है। ये लास्ट पेपर में भी आया था, 2025 में भी आया था। पहले तो आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एल्डिहाइड जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये हमेशा फिक्स है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -M और -I ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M और +I ग्रुप के। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -M और -I के। अब आप चेक कर सकते हैं। एसिटोफिनोन तो लास्ट मतलब बिल्कुल मिनिमम होगा, और नाइट्रो वाला मैक्सिमम, तो ऑप्शन बन गया हमारे पास थर्ड, क्योंकि यहाँ पर टोल्यूडीन है, मतलब CH3 तो +I इफेक्ट लगा रहा है, इट विल बी लेस रिएक्टिव। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इस वाले केस में हमारे पास आएगा ये क्या होते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन CO + HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होती है, प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। इस केस का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, थर्ड ऑप्शन। फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आंसर बन गया फर्स्ट, आंसर बन गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे पास ऐसा बना है CH3 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 OCH3, इसकी रिएक्शन है HI के साथ, तो ये बॉन्ड इधर से डिसोसिएट होगा, बिकॉज इधर ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, कार्बोकैटायन बनता है मतलब ये SN1 को फॉलो कर रहा है, और ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर बन गया B और C, आंसर इज B एंड C। देख लीजिए 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल NCERT बेस्ड है ना, डायरेक्ट रिएक्शंस है। वही फिर से पहले भी जो रिपीट हुआ 47% वाला, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सिमिलर है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इट फॉर्म सॉल्ट विद लुइस एसिड, बिल्कुल ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट, मान लीजिए ये है CH3Cl और इधर है AlCl3, तो इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये ऐसा कुछ बन जाता है NH2 प्लस AlCl3 माइनस, इट फॉर्म सॉल्ट विद लुइस एसिड AlCl3, सही है। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये गलत है, ये सही है। नाइट्रोजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो आंसर इज A, B और D, AC और D, AC और D। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल्दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन का अगर हम बात करें, क्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट लगता है और लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट भी करता है,
सो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल सही है। क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनता है वो भी सही है। क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रो रेजोनेंस, नहीं, क्लोरीन रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो ए बी और डी है, रिलीज करता है प्लस एम इफेक्ट से। इन इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाती है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास हमने लिया टोल्यूइन, इसके रिएक्शन हम करते हैं CrO2Cl2 के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH, प्रोडक्ट बनता है CHO। देन 24 मैच करना है, तो मैच करने में अमीनो एसिड लिंक्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। रेगुलर फोल्डिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। टोलन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं। जोन्स रिएजेंट CrO3 और H2SO4 को बोलते हैं। लुकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को बोलते हैं। वेलिंग सॉल्यूशन ये है, तो हमारे पास मैच हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये है हमारे पास। फिंक्लेस्टीन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरीन वाला है, और सैंडमेयर्स रिएक्शन ये है। तो हमारे पास मैच करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, देख लीजिए। स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विद AgF टू गिव RF प्लस AgX। देन 27 के केस में हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, याद रखने का है बिल्कुल। 28 में अगर हम बात करें, अगर इस केस में H2OH प्लस ऐड करते हैं, H2OH प्लस, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, मोर स्टेबल है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और इधर OH ऐड हो जाएगा। इस केस में ये इधर शिफ्ट करेगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, H2OH प्लस, ये OH इधर आ जाएगा। इस केस में आप कहीं भी H प्लस OH माइनस ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। इस केस में ये इधर शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास मैच हो जाएगा इजीली, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनाल्जेसिक, वैसे अभी ये सिलेबस में नहीं है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन pKa, तो हम ये जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKa। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका Ka यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका pKa क्या होगा, मिनिमम होगा। pKa मिनिमम ए के ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन। फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कौन देता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देता है, और ये हमारे पास कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। ये हमारे पास कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। ये हमारे पास कितने डिग्री है, 3 डिग्री है।
ये हमारे पास फिर से कितने डिग्री है, 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन 3 डिग्री नहीं देता है, मतलब C तो नहीं देगा। सिंपल सा हो गया। 32 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड इज। तो हमारे पास कितने वॉल्यूम मिला है, तो नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम 67.2 डिवाइडेड बाय STP पर है 22.4। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्टली 3 मोल्स आ जाएगा। डायरेक्टली हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 मोल्स। द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन है। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। और इसमें फैराडे का वैल्यू कितना है, 96500 कूलम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये ये आप सिंपल, इफ द एंटायर करंट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर द electrode deposition of silver 108 ग्राम फ्रॉम सिल्वर सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज। तो ये आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, है ना, कैलकुलेशन बेस्ड है। आंसर इज सेकंड। 36 द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट वाज H2O2 फ्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डी ब्लॉक से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Second ionization enthalpy of Ag is greater than second ionization enthalpy of Pd। बिल्कुल सही है। Ag हमारे पास जो है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। Ag की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है ना, फुल्ली फिल्ड हो जाता है, तो ये सही है। Ag की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, पैलेडियम से। जिरकोनियम एंड होफमियम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी नहीं, जिरकोनियम और होफमियम की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। इनका साइज सेम होता है, इनका साइज सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। आंसर इज सेकंड। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम ये जानते हैं, क्रोमियम क्रोमियम जो है वो होता है 3d5 4s1। तो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो वो ऑप्शन हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, वो हमारे पास है थर्ड ऑप्शन। 39 कौन सा स्पीसीज है जो सेम कलर एग्जिबिट करेगा, VOCl2 और CuCl2। विच मेटल हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है +7। क्रोमियम की होती है +6 हाईएस्ट, आयरन की +3 होती है। Why do actinoid exhibit higher number of oxidation state? बिकॉज जो एनर्जी गैप है 5f और 6d में वो लेस होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d इज लेस विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d। इसलिए ये अब है नहीं हमारे सिलेबस में। सो ये है हमारे पास है, हम इसको लेते हैं CH3Br प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये बन जाएगा CH3MgBr। CH3MgBr
देन इसकी रिएक्शन हम करते हैं H2O के साथ, ये बन जाएगा CH4। फिर इसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरीन और हीट, ये बन जाएगा CH3Cl। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया? फर्स्ट ऑप्शन 44। We consider the following statement regarding osmotic pressure। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, सही है। पाई इज इक्वल्स टू MRT होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन हाई प्रेशर larger than osmotic pressure is applied to concentration solution side, सही है। ये भी हमारे पास सही है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बन जाता है 45। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ये दिया है तो हम यहाँ से यूज करेंगे ये फॉर्मूला PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। हम ये जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये P0A 500 mm है, P0B 800 mm है। एक इक्वेशन गिवन है, वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल इट्स वैल्यू बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो इसका जो रेट है हमारे पास वो कैसे लिखा जाता है A2 सेकेंड ऑर्डर है और x के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और ये नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल, तो हमारे पास नया R डैश इज इक्वल टू N/2V N/2V। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 1/4 इंटू 1/2 R, 1/8 डिक्रीज बाई 8 टाइम टू इट्स इनिशियल वैल्यू। 46 का आंसर बन गया फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है P4O10 का वो ऐसे होता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये ऐसे बनता है P4O10 का स्ट्रक्चर। जब इसमें हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स तो हमारे पास आते हैं 47 का आंसर थर्ड है। In the electrolysis of alumina to obtain aluminium metal, the cryolite are added mainly to decrease the melting point of alumina। यहाँ पर हमारे पास यूनिट याद रखने के लिए सिंपल सा है, यूनिट याद रखने के लिए हम बोलते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू क्या है 1 है, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन की पावर 0 टाइम इनवर्स, सिर्फ सेकेंड इनवर्स गिवन है, मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल NCERT बेस्ड है,
CUET का एग्जाम हमने 2 पेपर डिस्कस किए हैं, 2024 का, 2025 का। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइए। ओके, बाय।